नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। योगी आदित्यनाथ के हाल फिलहाल में जो बयान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी फिजा है वो अब अपने चरम की ओर बढ़ने लगा है। इसके साथ ही इस बात का भी निष्कर्ष निकाला जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल तो होगा ही, लेकिन एक हिंदुत्व का मॉडल भी चुनावी प्रचार में पैरेलल चलता रहेगा और योगी आदित्यनाथ उसी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सभी को दिखाई देंगे। आपको याद होगा, हमने चर्चा भी किया था कि नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को भी सड़क पे नमाज करने की इजाज़त नहीं होगी, या तो जो नमाज सड़क पे कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं या उनका इलाज कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मस्जिद में जाके आप नमाज कीजिए, बारी बारी से नमाज कीजिए, लेकिन सड़क पे नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। उसके बाद हाल फिलहाल के उनके बयानों को देखें तो वो भी ज़बरदस्त है और वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इस बार हिंदुत्व का किस तरीके से चुनावी प्रचार में शोर रहने वाला है। अब देखिए, कल वो बिजनौर में थे, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, और बिजनौर में जो गाय है उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मौलाना गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू गाय को माता मानते हैं, गाय उनके लिए पूजनीय होती है और इसके लिए किसी घोषणा की ज़रूरत नहीं होती है। वो मौलानाओं पर साफ तौर पर निशाना साध रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने सूर्या हत्याकांड पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोस्ती में चाकूबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने नालायक औलाद को समझा लो, वरना ये ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर देखें तो आज भी उन्होंने जिस तरीके से कहा कि माफिया और मच्छरों को हमने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान किया और उसे पावागढ़ करने का कहा। तो कुल मिलाकर हमने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सियासी बिछात है उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने तरीके से बिछाने की शुरुआत कर दी है। हालांकि सूर्या हत्याकांड हो या फिर बाकी के तमाम जो मुद्दे हैं और योगी आदित्यनाथ की जो हुंकार है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से सुनाई देगा। और बीजेपी साफ तौर पे कहती रही है कि हमारा मॉडल 80 और 20 का होगा। 80-20 को अलग अलग वो एलोबरेट करते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता में साफ समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसमें 80% के आसपास हिंदू हैं और 20% के आसपास बाकी दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, और बीजेपी उसी 80% को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य ये है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट जातियों में ना बटे, जो कि अखिलेश यादव हर हाल में चाहते हैं। इसीलिए वो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए हैं और उसके काट बीजेपी हिंदुत्व को एक तरीके से आगे कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि बटोगे तो कटोगे वाला मामला चल सकता है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।